रात के 2 बज चुके थे। कमरे में पसरे सन्नाटे को सिर्फ आर्यन के माउस की क्लिक क्लिक और उसकी भारी सांसें चीर रही थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं, एक खौफनाक बेचैनी थी। उसका YouTube चैनल, जिसे उसने अपने खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया था, अब एल्गोरिथम की कब्र में दफन हो रहा था। पिछले 6 महीनों से कोई भी वीडियो 10,000 व्यूज का आंकड़ा नहीं छू पाया था। सोशल मीडिया पर आजकल एक नया और खतरनाक ट्रेंड आग की तरह फैल रहा था, डार्क वेब मिस्ट्री बॉक्स। लोग इंटरनेट के सबसे अंधेरे और गैर कानूनी कोनों से अनजान पार्सल मंगाते और उसे लाइव कैमरे पर खोलते। आर्यन जानता था कि यह मौत से खेलने जैसा है, लेकिन गुमनामी के डर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपनी बची खुची सारी सेविंग्स बदली और डार्क वेब के एक छिपे हुए बदनाम फोरम से रेड रूम मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर दिया। और आज वो बॉक्स उसकी टेबल पर रखा था। एक पुराना सड़े हुए गत्ते का डिब्बा। उस पर किसी भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक अजीब सी लाल सील लगी थी, जो सूखी हुई मिट्टी कम और किसी का जमा हुआ खून ज्यादा लग रही थी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी रिंग लाइट सेट की, कैमरा ऑन किया और एक गहरी सांस खींचकर चेहरे पर एक नकली उत्साह ओढ़ लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद मेरी जान भी ले सकता है। व्यूअर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्यन ने पेपर कटर उठाया और बॉक्स पर लगा गाढ़ा काला टेप काट दिया। जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खुला, पूरे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। सड़े हुए मांस, पुरानी सीलन और बंद कब्र जैसी एक ऐसी बदबू उठी कि आर्यन को उबकाई आ गई। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और खांसते हुए बॉक्स के अंदर झांका। वहां कोई डरावना मुखौटा या हथियार नहीं था। बॉक्स के बीचों बीच काले लेदर के कवर में लिपटा एक बहुत ही पुराना विंटेज कैमरा रखा था। आर्यन ने उसे बाहर निकाला। धातु से बने उस भारी कैमरे की बॉडी पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जिन्हें खुरचकर मिटाने की कोशिश की गई थी। उसके बड़े से लेंस के चारों ओर उल्टी संस्कृत और किसी प्राचीन मृत भाषा में कुछ अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। गाइस, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर यह कोई आम कैमरा बिल्कुल नहीं लग रहा। आर्यन की आवाज में अब असली डर झलकने लगा था। उसने कैमरे का जंग लगा पावर बटन दबाया। एक अजीब सी हिस की आवाज, जैसे कोई जहरीला सांप फुफकार रहा हो, के साथ कैमरे की डिजिटल स्क्रीन ऑन हो गई। आर्यन ने कैमरे का लेंस अपनी तरफ किया ताकि वो खुद को उस छोटी स्क्रीन पर देख सके, लेकिन स्क्रीन पर जो उभरा, उसने आर्यन के शरीर का सारा खून जमा दिया। स्क्रीन पर आर्यन का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे उसके बाएं कंधे से सटकर एक लंबी विकृत काली परछाई खड़ी थी। उस परछाई का कोई चेहरा या आंखें नहीं थीं, बस एक गहरा खौफनाक अंधकार था जो उसे घूर रहा था। आर्यन की सांसें गले में अटक गईं। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर पड़ रही थी। कांपते हाथों से वापस स्क्रीन की तरफ देखा। परछाई अब भी वही थी, लेकिन इस बार उसके काले धुंधले हाथ आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। लाइव चैट, जो अब तक शांत थी, अचानक पागल हो उठी। पीछे क्या है आर्यन? रन ब्रो, देयर समथिंग राइट बिहाइंड यू। वो तुम्हारे गले को छू रहा है, भागो वहां से। आर्यन ने घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, शायद ये डार्क वेब का कोई हैक किया हुआ ग्लिच या AR फिल्टर है। लेकिन उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। तभी आर्यन के कमरे का बंद दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ खुला। उसका रूममेट कबीर आंखों को मलते हुए अंदर आया। क्या चल रहा है भाई, इतनी रात को खुद से बातें कर रहा है? आर्यन ने जैसे राहत की एक लंबी सांस ली। देख कबीर, डार्क वेब से ये विंटेज कैमरा आया है। इसमें कोई हैकर वाला फिल्टर लगा है, पीछे परछाई दिख रही है। कमरे में पसरे इस भारी और डरावने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए आर्यन ने मजाक में कैमरे का लेंस कबीर की तरफ घुमाया। रुक, तेरी एक विंटेज फोटो लेता हूँ। उसने शटर बटन दबा दिया। एक तेज, अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी पूरे कमरे में कौंध गई। कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर लोड होने में कुछ अजीब से भारी सेकंड लगे और फिर तस्वीर सामने आई। आर्यन के हाथ से कैमरा छूटते छूटते बचा। स्क्रीन पर कबीर खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी।
गले की कटी हुई नसों से खून का फव्वारा फूटकर उसके सफेद कपड़ों को लाल कर रहा था। ये क्या भद्दा मजाक है, कबीर ने स्क्रीन की तरफ झांकते हुए पीछे हटकर कहा। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, अचानक छत से एक तेज मतालिक टूटने की कड़क की आवाज आई। दोनों ने झटके से ऊपर देखा। पुराना लोहे का भारी सीलिंग फैन जो फुल स्पीड में घूम रहा था, अपनी हुक से टूट चुका था और बस एक पतले से तार के सहारे हवा में झूल रहा था। कबीर, हट वहां से। आर्यन पूरी ताकत से चिल्लाया। कबीर ने अपनी जान बचाने के लिए सोफे के पार छलांग लगा दी। भारी पंखा सीधा उसी जगह फर्श पर आ गिरा जहां 1 सेकंड पहले कबीर खड़ा था। जमीन से टकराकर पंखे का एक मुड़ा हुआ ब्लेड छिटका और कबीर की गर्दन को खरोंचता हुआ दीवार में जा धंसा। कबीर दर्द से कराह उठा। उसकी गर्दन पर एक गहरा कट लग गया था और वहां से खून की एक पतली गर्म धार रिसने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस तस्वीर में था। आर्यन के दिमाग की नसें फटने लगी थीं। उसे खौफनाक सच्चाई समझ में आ चुकी थी। ये कैमरा कोई प्रैंक या फिल्टर नहीं, ये मौत की भविष्यवाणी कर रहा था और जो ये दिखाता था वो सच हो जाता था। आर्यन की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर गई। व्यूज का मीटर पागल हो चुका था। 50,000, 80,000, 1 लाख लाइव व्यूअर्स। उसके चैनल के इतिहास में इतने लोग कभी नहीं जुड़े थे, लेकिन आर्यन की आंखों में अब कामयाबी की खुशी नहीं, मौत का खौफ था।